निजामुद्दीन में क्या हुआ था? निजामुद्दीन में किस तरह से दिल्ली पुलिस ने समझाने की कोशिश की थी मरकज के जमातियों को? निजामुद्दीन में 27 तारीख को जब अजीत डोभाल मिले तो क्या हुआ था? उस बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा था? मौलाना साहब किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहा था? कहां कहां से लोग आए हुए थे? और जब मरकज को खाली कराया गया तब की रिपोर्ट निजामुद्दीन की क्या है और आज का अपडेट क्या है, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य नायर। जा रहा है कि तबलीगी जमात के कांग्रीगेशन के वजह से ऐसे पूरे देश भर में 9000 सस्पेक्टेड केस ऑफ कोविड-19 या कोरोना वायरस हो सकते हैं। एक कांग्रीगेशन जिसने पूरे देश पे 9000 केसेस शायद करवा दिए हैं, जिसमें से 1300 फॉरेन नेशनल्स हैं। अंडमान निकोबार में जो 10 केसेस आए हैं, 10 में से 9 केसेस डायरेक्टली तबलीगी जमात के कांग्रीगेशन की वजह से हैं और जो 10वां केस है वो जो एक कांग्रीगेशन में आए एक व्यक्ति के धर्मपत्नी को हुआ है। तो कहीं माना यही जा सकता है कि अंडमान निकोबार में जितने भी केसेस हैं वो कहीं ना कहीं इस एक कांग्रीगेशन की वजह से ही आए हैं और ऐसे कई सारे प्रदेश हैं जो इस कांग्रीगेशन की वजह से अफेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा यही सुनने में आ रहा है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एमएचए के साथ मिलकर कहीं ना कहीं स्टेट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एक ऐसे टीम्स बना रही है जो टीम्स मिलकर इन जितने भी कांग्रीगेशन में लोग आए हैं उनको ट्रेस कर रही है और उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग भी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने 5 ऐसी स्पेशल टीम्स बनाई हैं जिसमें से 3 जो है वेस्टर्न यूपी में सात खंडेलवी को ढूंढ रही है और 2 ऐसी टीमें हैं जो उसको दिल्ली में ढूंढ रही है। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। अलग अलग सहयोगियों के साथ में जुड़ेंगे, निजामुद्दीन का अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन आज की एक और बहुत बड़ी खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से लगभग 40 मिनट के बाद जुड़ने वाले हैं, उनके साथ बैठक करने वाले हैं। और हाँ, महाराष्ट्र के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और गुजरात को लेकर के भी माथे पर शिकन है। तेलंगाना से भी कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो वाकई में परेशान करने वाली हैं। इन सभी को लेकर के एक जगह खबर लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे, लेकिन निजामुद्दीन में क्या चल रहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं टीवी स्क्रीन पर, एक बार हम उन दोनों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मेरे साथ में निजामुद्दीन इलाके से जुड़े हुए हैं आदित्य नायर और इसके अलावा हमें लाइव रिपोर्ट करेंगे विजय चौक से राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आदित्य नायर, सबसे पहले आपके पास आते हुए मौलाना साद कंधालवी के बारे में, जैसा कि आपकी रिपोर्ट बता रही थी कि पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दबिश दी जा रही है, मौलाना साद के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। क्या अभी तक कोई टिप ऑफ मिला है? जैसे कि हमें भी इंडिया न्यूज को भी जो एक्सक्लूसिवली जो ऑडियो मिला है सात खंडेलवी की, वही दिल्ली पुलिस के पास भी मिला है। दिल्ली पुलिस ने उसके अलावा जाकिर नगर जैसी जगहों पे दिल्ली के छापा मारना शुरू कर दिया है और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के काफी शहरों में भी दिल्ली पुलिस की 3 टीमें, क्राइम ब्रांच की इनफैक्ट 3 टीमें हैं जो ढूंढ रही है सात खंडेलवी को। सात खंडेलवी का ये ऑडियो जरूर मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सेल्फ क्वारंटीन में जा चुके हैं, पर अभी तक ये नहीं बताया कि वो सेल्फ क्वारंटीन में कहां पर है। अगर वो सेल्फ क्वारंटीन में है तो और उनके खिलाफ एक एफआईआर है तो उनको अथॉरिटीज को बताना जरूरी है कि वो कहां पर है, ताकि जो कोर्स ऑफ लॉ जिसे कहते हैं वो ढंग से हो। और अगर उनको लगता है कि वो बेकसूर है तो वो ये पूरे जो मामला है। हाँ, मुझे एक चीज ये समझाइएगा, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है जब तबलीगी जमात कहीं पर भी बिठाई जाती है तो मरकज उनके लिए इंतजाम करता है और मरकज की एक कमेटी होती है। कमेटी का अलग अलग जगह से कोऑर्डिनेशन होता है उस इलाके में। जैसे निजामुद्दीन ट्रस्ट के साथ भी कोऑर्डिनेशन होगा यकीनन, गालिब एकेडमी के साथ भी कोऑर्डिनेशन होगा यकीनन। इनके जितने भी पदाधिकारी हैं, क्या इनसे भी पूछताछ की गई है या नहीं की गई है अभी तक? जी बिल्कुल, पूछताछ तो की जा रही है। कहीं ना कहीं एक और खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने जो है ऐसे एक अपडेट दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी आ रही है कि शायद हो सकता है कि यहाँ कांग्रीगेशन से निकलकर, तबलीगी जमात के कांग्रीगेशन से निकलकर 190 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों और कांग्रीगेशन में गए हैं। तो उन लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है और वो कहाँ कहाँ गए थे और कब कब गए थे उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। तो ये जो जाल है जो सिर्फ एक पुरानी दिल्ली के
निजामुद्दीन से शुरू हुआ है, ये अब धीरे धीरे करके बहुत बड़ा बन रहा है, क्योंकि यहाँ से 190 लोग निकलकर अलग अलग मस्जिदों में और कॉन्ग्रीगेशंस में गए हैं, जो दिल्ली में जो अलग अलग लोकेशंस पे गए हैं। तो वहां के जितने भी लोग गए हैं और वहां पे जो लोग पहुंचे उनको भी ट्रैक करने में अब दिल्ली पुलिस जुड़ चुकी है। ये बहुत बड़ी जानकारी देते हुए आदित्य नायर ने यह बताया कि 190 लोगों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है और इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि 190 लोग निकल करके जमात से निकले और दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों में गए हैं। इनके बारे में पता करने की कोशिश लगातार हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे जमाती हैं, अगर ऐसे मौलाना हैं तो जानकारी उपलब्ध कराएं और ये देशहित में होगा। लेकिन विजय चौक से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं राकेश कुमार सिंह। राकेश, आज बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री की देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का एजेंडा क्या होगा, पॉइंटर्स क्या होंगे, और मेरे लिए और देश के लिए सबसे बड़ी चिंता महाराष्ट्र है, जहां पर पिछले 24 घंटे में मामले बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़े हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में भी कोरोना की वजह से एक मौत हुई है। 15 लाख की वहां पर आबादी होती है। क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री की बैठक में ये सब मुद्दे भी उठेंगे? देखिए राशिद, सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है। अब से कुछ देर बाद 11 बजे प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और ये दूसरा वाकया होगा जब कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों से वे वार्ता करेंगे। सबसे जो एजेंडे में जो मुख्य मुद्दा है उसमें है कि जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो सरकार के लिए चिंता की बात है। रही बात की जो प्रमुख राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्रियों से, ऐसे तो सभी मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात करें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सब सरकार के लिए चिंता यही है कि जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जाए, ऐसी स्थिति में किस तरह से केंद्र द्वारा उन्हें मदद और चाहिए, किस तरह से दिया जाए, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सभी राज्यों को नसीहत। 2-3 चीजें हैं राकेश, क्योंकि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। कल हमने केरल की तस्वीर देखी थी, जहां पर लॉकडाउन का पालन अगर नहीं किया तो फिर केरल की स्थानीय पुलिस ने लोगों से सड़क पर ही उठक बैठक कराई। हमने ये भी देखा था कि यूपी, दिल्ली के भी अलग अलग इलाकों में लॉकडाउन का पालन लोगों ने नहीं किया। हमने ये भी देखा कि बिजनौर में एक नेता थे, खाना बांट रहे थे, सैकड़ों की भीड़ उन्होंने लगा दी। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि ये जो जमाती हैं देश के अलग अलग मस्जिदों में गए हैं। यूपी में खतरा सबसे ज्यादा है। इन सभी को लेकर के भी बातचीत होगी क्या, और बातचीत के साथ क्या कोई सख्त फ्रेमवर्क भी तैयार होगा? देखिए राशिद, एक एजेंडे में ये प्रमुख मुद्दा होगा, क्योंकि कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने जब सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से बातचीत किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो साफ तौर पर नसीहत दी गई थी कि जो तबलीग जमात के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कई राज्यों में निजामुद्दीन के मरकज में शामिल होकर गए हैं, उनको जो है जांच कराया जाए, उनको जो है क्वारंटाइन किया जाए। सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता है, और खास तौर पर प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे तो ये मुद्दा प्रमुख तौर पर रहेगा। लेकिन सबसे सरकार के लिए प्रमुख एजेंडे में एक एजेंडा ये भी है कि आखिरकार किस तरह से चुनौती से निपटा जाए। केंद्र सरकार जो मदद करना चाह रही है, क्या राज्यों की क्या जरूरत है और राज्य को क्या करना चाहिए, इस पर प्रधानमंत्री अपना राकेश फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। अपनी बात रखेंगे। राकेश फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। आदित्य नायर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आगे भी वक्त वक्त पर आप दोनों के साथ ही हम जुड़ते रहेंगे, आपसे रिपोर्ट लेते रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री की इस बैठक में कई इंडिकेशंस भी मिलने वाले हैं। इंडिकेशंस हालांकि निकल करके बाहर नहीं आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्रियों के लिए इंडिकेशंस होंगे कि क्या 14 अप्रैल के आगे भी लॉकडाउन बढ़ना है या फिर नहीं। मौलाना साद इस बीच फरार है, जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं।